अस्सलाम जी। उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैरियत से होंगे। और सुबह सुबह अलल सुबह आज स्टॉक मार्केट के अंदर जो खबर आई जिसने सही तरीके से गैप अप ओपनिंग दी मार्केट को, वो है बेसिकली आईएमएफ का एग्रीमेंट, जिसके बारे में ये कहा जा रहा था। जो खबर मैंने भी आपको बताई थी कि 2 से 4 हफ्ते लग सकते हैं। कल की ही बात है। आईएमएफ के साथ बातचीत करने से पहले ही फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने कहा कि भाई हम होपफुल हैं कि अमेरिका के अंदर सारे मामलात हो जाएंगे लेकिन इतनी जल्दी कि अगले दिन ही, मतलब अगले दिन क्या, 24 घंटे भी पूरे नहीं गुजरे थे, इतनी जल्दी हो जाएंगे। ये बेसिकली शो करता है कि हमारी गवर्नमेंट कितनी ज्यादा इस वक्त, अगर हम कहें ना, तो सही तरीके से प्रोएक्टिव चल रही है। पहले गवर्नमेंट हो रही थी रिएक्टिव। पहले की अगर मैं बात करूं, साल 2022, 21, 20, 19, वो उस वक्त जो गवर्नमेंट के हालात थे, उस वक्त जो स्टेट बैंक के हालात थे, फाइनेंस मिनिस्ट्री के जो हालात थे, वो रिएक्टिव थे। एक काम हो जाता था, उसके ऊपर रिएक्शन आता था। अब अगर हम देखें तो हर चीज पे प्रोएक्टिव है। कहीं से भी हल्की फुल्की सी भी अगर नेगेटिविटी या नेगेटिव वाइब्स आना शुरू होती है, खबर आना शुरू होती है ना, फौरन से हमने देखा है कि हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री का जो रिप्लाई है उसके ऊपर वो फौरन से आ जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। इसी वजह से हम देख रहे हैं कि कंटिन्यूस जो मोमेंटम बना हुआ है, खासतौर पे हमारी बिजनेसमैन कम्युनिटी के अंदर जो कॉन्फिडेंस लेवल ऊपर गया है, वजह यही है। तो ये एक तरीके से आप समझ लीजिए कि आपके सामने एक और प्रूफ आ गया कि हमारे पास आईएमएफ एग्रीमेंट हो भी गया और बड़ी सुकून से हो गया। कोई झंझटबाजी, कोई नाराजगी, कोई राजीनामा, कुछ भी नहीं हुआ। और बड़े सुकून से आईएमएफ का जो अगली ट्रांच है वो भी हमें इंशाल्लाह ताला मिल जाएगी। तो ये मैं आपको एक तरीके से बताने का मकसद ये है कि जितने भी लोग जो एक ज़रा सी एक आध दिन की मार्केट की ऊंच नीच की वजह से अगर घबराहट का शिकार हो जाते हैं, तो उनको बड़ी पिक्चर देखनी चाहिए कि बड़ी पिक्चर किस तरह की है। अगर मईशत दुरुस्त है, नंबर सारे दुरुस्त है, इकोनॉमी के फिगर सारे दुरुस्त हैं, और अगला जो जिस तरीके की प्रोजेक्शन चल रही हैं वो काफ़ी सारी अच्छी हैं और बेहतर तरीके से काम हो रहा है, तो फिर तो कोई घबराने वाली बात ही नहीं है। बाकी जी मार्केट की बात कर लें तो फ्लैट सेशन एंड हुआ है। 210 पॉइंट सिर्फ और सिर्फ प्लस साइड पे इंडेक्स हमारा बंद हुआ है। और एफएफसी, मीज़ान बैंक, माड़ी, बैंक अल्फला, पीएसईएल, ये जो स्टॉक्स हैं ये जरा पॉजिटिव साइड पर है। सिस्टम्स में हमने देखा एक डबल टॉप लग चुका है डेली के ऊपर, जरा वो पॉजिटिव, सॉरी प्रॉफिट टेकिंग साइड पर रहा। लकी सीमेंट, ईफर्ट, रिजल्ट की वजह से थोड़ी सी खराबी इसके अंदर दिखी गई। यूबीएल जी, ये भी रिजल्ट आया उसकी वजह से नीचे, और उसके अलावा पीपीएल ओजीडीसी में जरा सी प्रॉफिट टेकिंग हमने देखी है आज के दिन में। ओवरऑल अगर हम कहें तो सेशन बहुत अच्छा गुजरा, अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का बड़ा शुक्र है जी। कल के दिन जिस तरीके से ये 7,000 पॉइंट की तेजी थी, आज एक गैप ओपनिंग हुई, तो पहले 15 मिनट पे तो जरा हम भी झटका खा गए कि यार गैप अप के बाद एक और गैप अप ओपनिंग, तो वहां पे मार्केट जरा जो है वो समझ लीजिए कि वहां पे फिर मामलात अच्छे नहीं होते। तो हमने सिचुएशन देखी, अगली ही कैंडल पे मार्केट ने ऑलमोस्ट कह सकते हैं गैप तो फिल किया, लेकिन उसके बाद ऊपर जाने के बाद एक नया टॉप भी दिखाया, और उसके बाद तरीके से पूरा कहते हैं ना कि गैप फिलिंग जो है वो तरीके से की। और ये जो तमाम लाइंस लगी हुई हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस की, ये आपके सामने ही मैं ऑलरेडी सारी लगा चुका हूँ। अभी अगर हम देखें तो मार्केट जिस जगह पे गिरने के बाद 2 से 3 दफा मार्केट यहाँ पे रुकी थी ना, तो उसी जगह पे इंडेक्स हमारा रुका है। और हालात है हजरा बिल्कुल ठीक है, कोई खराबी वाली खबर नहीं है, कोई वजह नहीं है जबरदस्ती मंदी करने की। मार्केट अगर कल के दिन अपने आप को कंसोलिडेट करके जुम्मे को बेहतर बंद होती है, या कल के दिन तेज रख के जुम्मे को कंसोलिडेट करती है, तो दोनों सूरतों में दुरुस्त जो है वो मार्केट चलेगी, बेहतरीन तरीके से मार्केट चलेगी। और अब तो सारे स्टॉक्स भी एक तरीके से नॉर्मलाइज हो चुके हैं। हाँ, कुछ के अंदर हम कह सकते हैं कि नीचे की तरफ कुछ एग्जेजुरेशन है, लेकिन जब मार्केट नॉर्मलाइज हो जाती है तो एक आध दो दिन का वक्त मजीद लग सकता है, लेकिन स्टॉक्स जो है वो आपके वापस रिकवर हो जाएंगे। तो इसलिए किसी ने भी फिलहाल घबराने की जरूरत नहीं है, हाथ खड़े कर देने हैं। भाई मैं नहीं बेचूंगा, मेरे पैसे का माल है, मैं क्यों जोर जबरदस्ती बेचूं जब सारे हालात दुरुस्त हैं और मैंने खुद गलत काम किया ही नहीं है। जब आपने नहीं किया अपने अपने साथ गलत, तो आपके साथ भी गलत नहीं होगा। और बाकी नहीं समझ आ रहा, कंफ्यूजन है, अभी भी नहीं समझ आ रहा यार, मार्केट आज गिरते हुए हमने देखी है, मार्केट नीचे आते हुए देखिए, तो क्या करना चाहिए। स्टॉक नीचे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा, होता है कभी कभार इंसान का जो रेड देखकर जो है वो माइंड ब्लॉक हो जाता है। तो उसके लिए बेहतरीन ऑप्शन है हमारा व्हाट्सएप ग्रुप, क्योंकि देखिए बेसिकली अगर बड़े नुकसान से भी आप बच जाते हैं ना, तो वो भी आपके लिए बेनिफिशियरी है कि आप बहुत बड़ा नुकसान कहीं कर लें, या फिर किसी जगह पे बड़ा नुकसान करके दूसरी जगह पे अगर स्विच करवा दें हम लोग, और आपके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से एक अच्छा स्टॉक मिल जाए और फौरन से उसके अंदर रिकवरी हो जाए, तो आप खुद सोच सकते हैं कि वो जो शिफ्टिंग है वो आपके लिए कितनी ज़्यादा फायदेमंद है। तो इसलिए एक बेहतरीन टीम का, एक बेहतरीन एडवाइजर का आपके साथ होना बड़ा लाजमी है, खासतौर पे इतने बड़े लेवल के ऊपर जब 1,60,000 70,000 पे इंडेक्स है। रोज कोई ना कोई जंग चल रही होती है, कभी अफगानिस्तान के साथ, कभी इंडिया के साथ, कभी ईरान इसराइल वॉर, कभी इसराइल तुर्की पे हमला कर दे, वो सारे मामला, फिर ट्रंप के बयानात ऊंच नीच, वो जो बंदर की तरह उछलते हैं बयानात, कभी ट्वीट आ रहा है तो कभी ट्वीट जा रहा है। फिर इसके अलावा हम जो कमोडिटी प्राइसेस का अप एंड डाउन देख रहे हैं, गोल्ड बढ़े जा रहा है, मतलब हर चीज का असर आता है मार्केट के अंदर, एक तरीके से नया नॉर्मल क्रिएट हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे हालात के अंदर आदमी सब तरफ नजरें रखे और हर चीज को देखता रहे, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। और ऐसे के अंदर कुछ इस तरह के फैसले हो जाते हैं जिसमें बाद में आदमी पछताता
चाहता है कि यार काश मैं ऐसा नहीं करता। तो वो जो काश है, अगर उसको पहले से कंट्रोल करना है तो नंबर है 0336 244 4466। रब्ता कीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप हमारा लाजमी ज्वाइन कीजिए, एटलीस्ट रब्ता करके तफसीलात जरूर लीजिए, 1 महीने के लिए ज्वाइन करके देखें। इतने जो पैसे हैं ये सामने 7,000 रुपये, इससे ज़्यादा का तो आपकी गाड़ी में पेट्रोल डल जाता है, इससे ज़्यादा तो आप अपने फैमिली के साथ या दोस्तों के साथ आउटिंग पे निकलते हैं, तो जो लंच या डिनर है आपका उससे ज़्यादा का इसका बिल आ जाता है। ठीक है, तो ये आपके लिए बेसिकली इन्वेस्टमेंट ही है। बाकी जी खबरों की तरफ चलते हैं, तो माड़ी एनर्जीज इंगेजेस इन ग्लोबल माइनिंग जायंट्स फॉर, इसी वजह से हमने देखा कि आज माड़ी एनर्जीज काफ़ी अच्छा चल रहा था। और इसके अंदर बात आ रही है जी, ये ग्लोबल जायंट्स के साथ मिलकर जो है वो ड्रिलिंग और माइनिंग के प्रोजेक्ट्स के अंदर आगे, सॉरी ड्रिलिंग कह रहा हूँ, माइनिंग के अंदर जो है वो आगे बढ़ेगा। बेसिकली जो रेकोडिक के अंदर इन्होंने माइनिंग करनी है, और तीनों कंपनीज बेसिकली इसमें शामिल रहेंगी। माड़ी के साथ जो है वो पीपीएल और ओजीडीसीपी इसके अंदर शामिल रहेगा। इसके अलावा अच्छा, ये भी वही सेम खबर है। इसके अलावा जी हमारे पास मजीद खबर, अगर ये हमारे सामने हट जाए, अच्छा, होंडा के रिलेटेड काफ़ी सवालात हैं। वैसे तो सेल्स ऑफ होंडा जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी आई हैं पिछले दिनों, जो ऑटो के नंबर्स आए थे उसमें भी मैंने आपको बताया था। अभी भी अगर हम बात करें तो सेल्स ऑफ होंडास पॉपुलर मॉडल इंक्रीज बाय 305% इन पाकिस्तान। सिटी का जो बेसिकली सेल्स हैं वो कंटिन्यूसली चल रही हैं, और बेसिकली ज़ाहिर है, जो मिडिल क्लास आदमी है वो अच्छे खासा जो गाड़ियां हैं वो महंगी हो गई हैं, तो उसकी वजह से हम देख रहे हैं कि जो सिटी के मॉडल हैं वो काफ़ी बिक रहे हैं। तो इस वजह से होंडा कार वैसे बेहतर नजर आता है, लेकिन परफेक्ट एरिया जो होगा वो सही मायनों में बिल्कुल परफेक्ट पिक्चर परफेक्ट एरिया वो 315 है, कि उससे ऊपर की अगर क्लोजिंग आ गई, खासतौर पर अगर मंथली क्लोजिंग आ गई जिस तरीके से फड़कियां मार रही है, तो मैं समझता हूँ कि ये पहला टारगेट एरिया 335 है, लेकिन उसके बाद अगर कंटिन्यू करेगा तो सॉरी, तो इस दफा 400 पे भी रुकता हुआ आपको नजर नहीं आएगा। लेकिन लेवल के बाद ही काम करना चाहिए, तो वो मेरा ख्याल है ज्यादा बेहतर रहेगा। बिटवीन द रेंज जो काम कर सकते हैं वो अपने हिसाब से बिल्कुल काम कीजिए, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बाकी जी खबर आई है साजगार इंजीनियरिंग से रिलेटेड, और 5% से इसके 3 मंथ्स के जो प्रॉफिट है इसके लिए 2025 के वो बड़े हैं, और काफ़ी अच्छी अर्निंग्स जो है वो कंपनी शो कर रही है कंटिन्यूसली। 73 रुपए की अर्निंग कंपनी आज के दिन जो है वो अपनी शो कर चुकी है। इसके अलावा हमारे पास रिजल्ट आ जाता है, सुबह सुबह आया था एंग्रो फर्टिलाइजर का, जिसके बाद हमने देखा कि थोड़ी सी इसको मार पड़ी, क्योंकि जो अर्निंग्स है वो ज़रा यहाँ पे कम हुई है। पहले 13 रुपये 47 पैसे की थी, अब 10 रुपये 70 पैसे की, 7 साढ़े 4 रुपये का कंपनी ने डिविडेंड भी अनाउंस किया है। तो ये सूरत हाल है जी खबरों की और रिजल्ट्स की। कोशिश करूंगा कि अब जो खबरें हैं वो बिल्कुल जो मेन टू द पॉइंट वाली खबरें हों वो बताई जाएं, ज्यादातर जो है वो आपको स्टॉक से रिलेटेड खबरें बताई जाएं, क्योंकि वो मेन इंफॉर्मेशन है। आपने अपना पैसा लगाना है स्टॉक्स के अंदर, ठीक है, तो वो खबरें आपको बताई जाएं। बाकी मजीद खबरें आप उस तरीके से जानना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप चैनल हाजिर है, अलहमदुलिल्लाह जी, पीएसएक्स का सबसे बड़ा व्हाट्सएप चैनल है। 29,000 उसके अंदर फॉलोवर्स हैं, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक मिल जाता है, हमारी वेबसाइट पे भी लिंक मिल जाता है, फेसबुक पे देख रहे हैं तो अबाउट सेक्शन में भी हर तरफ हमारे लिंक मौजूद हैं। बस आपने इधर उधर ढूंढना नहीं है, सही तरीके से तलाशना है, ठीक है। तो ये हो गई सारी सूरत हाल। मार्केट के अंदर क्या सूरत हाल हो सकती है उस पर बात कर लें, तो कल के दिन मैं आपको बता रहा था अपनी वीडियो के अंदर ही कि आज के दिन जो पिछले 2 दिन का आपने माल खरीदा है, यानी कि कल जो मार्केट के अंदर पॉजिटिविटी में माल खरीदा है, और उससे पहले गुजरे कल में जो माल खरीदा है, वो आज के दिन प्रॉफिट टेकिंग की तरफ जाना है। तो मैं होपफुल हूँ जी आप उस तरीके से परफॉर्म कर रहे होंगे, उस तरीके से बिल्कुल तरीके से लेके चल रहे होंगे, और आज आपने प्रॉफिट टेकिंग की होगी। अगर की है तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा मुझे, वरना तो फिर मैं समझता हूँ मेरी वीडियो बनाने का कोई फायदा नहीं अगर आप उस तरीके से लेके नहीं चल रहे। आपको लेके चलना बड़ा इंपॉर्टेंट है, ताकि दोनों का कनेक्शन बिल्ट रहे, ठीक है। तो अभी जो मार्केट बंद हुई है, सपोर्ट एरियाज मैंने आपको दिखा दिए हैं। कल के दिन नजर ऐसा आता है कि मार्केट इसको इस एरिया को मेंटेन करते हुए चलेगी। थोड़ा सा आरएसए में एग्जेजुरेशन है, तो फ्लैट सेशन तो मैं नहीं समझता कि कल के दिन रहे। कल के दिन पॉजिटिविटी एक्सपेक्ट कर रहा हूं। साथ ही जो स्टॉक्स हैं उसकी अगर मैं बात करूं तो ऑयल सेक्टर बेहतर परफॉर्म करता हुआ नजर आता है, ऑटो सेक्टर में कुछ जान हमें नजर आ रही है, फूड सेक्टर के अंदर जो खासतौर पर फौजी फूड है, प्रेमा है, ट्रीट कॉर्पोरेशन है, बीएफ एग्रो है, एफसीईपीएल है, इनके अंदर खासतौर पर नजर रखें, अच्छी खासी मूव मिल रही है। रिफाइनरीज के अंदर ट्रेडिंग के लिए मौके मिल रहे हैं। बस जाहिर बात है, जिसके पास पैसा खाली होगा वो ट्रेडिंग के मौकों से फायदा उठा सकता है। इंडेक्स के जो लेवल है फिलहाल ये बहुत अच्छा लेवल है, लेकिन अगर रिटेस्ट करते करते 1,63,000 तक भी मार्केट आती है तो कोई फिलहाल कोई प्रॉब्लम ऐसी नजर आ नहीं रही, इसकी भी सिचुएशन बन नहीं रही। लेकिन अगर आती है तो मैं एक तरीके से सेफ साइड पर रहने के लिए आपको बता रहा हूँ। ऊपर की तरफ फिलहाल कल जो आपको फिबोनाची के रिलेटेड रिट्रेसमेंट एरिया मैंने बताया था, एग्जैक्ट देखें आज वही नंबर है, वही नंबर है। टेक्निकल्स बड़े परफेक्ट तरीके से काम करते हैं। फिबोनाची की रिट्रेसमेंट थी 167,300 तक मार्केट दिखा रही थी। आज जो इंडेक्स का हाई लगा है वो 167,550 का ही लगा है, ठीक है। तो अभी तक जो हमारे पास रेजिस्टेंस है वो यही है, और उसके बाद फिर ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट है। तो इसके बाद ही 167,500 के बाद ही सही मानों में ब्रेकआउट होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वो तो एक एक तरीके से हम कहेंगे ना कि वो नंबर है। असल जो एरिया है वो ये एरिया है, इससे ऊपर मार्केट ट्रेड कराना शुरू कर देगी तो आप ब्रेकआउट की तैयारी करिएगा। इंशाल्लाह ताला 177 तक हम रैली को एंजॉय करते हुए चलेंगे। स्टॉक्स की बात कर लेते हैं। 2 स्टॉक्स हैं, दोनों थोड़े से रेंज में बड़े हैं, लेकिन पैसा बहुत अच्छा बच सकता है यहाँ से। खास तौर पे फिरोज के अंदर तो काफी अच्छा पैसा बचता हुआ सा नजर आ रहा है, क्योंकि इंपॉर्टेंट अपडेट है जी इसके अंदर। एक तो ये है कि मंथली चार्ट है आपके सामने, ठीक है। अच्छा, मंथली में ये जो एरिया है बेसिकली, ये अगर मैं एरिया कहूँ 450, 400
20 रुपए का, 424, 20 रुपए का, जी बिल्कुल। एग्जैक्ट 420 रुपए का एरिया। अब मेरा जहाँ कर्सर रखा हुआ है वहाँ नीचे डेट देखें, 28 नवंबर 2014। 2014, आज हम 2024 में नहीं है, 25 में है, वो खत्म होने जा रहा है, मतलब 25 का नवंबर शुरू हो चुका है। तो 11 साल, 11 साल पहले इसने इस रेट को तोड़ा था और सीधा 1200 रुपये चले गया था, और उसके बाद जब इस रेट से नीचे आया तो वापस इसके ऊपर कभी भी इसने क्लोजिंग नहीं दी अंटिल नाउ। ठीक है, अंटिल नाउ, यानी कि अब जाके वो ये क्लोजिंग देने की कोशिश कर रहा है। और पिछले महीने भी अगर ये जो आया था अगस्त के महीने में, तब भी जो इसकी क्लोजिंग है वो 417 पे आई थी। इवन इसने 464 रुपए का हाई लगाया था। तो क्लोजिंग नहीं आई, क्लोजिंग एक ही दफा जिंदगी में इसकी आई है 420 रुपए से ऊपर, वो है 2014 के अंदर। अब जाके इसकी क्लोजिंग होती हुई सी नजर आ रही है, क्योंकि अभी भी हमारे पास मंथ बाकी है। ठीक है, तो ये अगर क्लोजिंग दे देता है तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, लेकिन मैं समझता हूँ करंट रेट पे भी बाइंग करनी चाहिए। बड़ा परफेक्ट वेल डिफाइंड स्टॉप लॉस है क्लोजिंग बेसिस पे। ठीक है, मतलब कि इससे नीचे ट्रेड करा के बंद होना शुरू हो जाए, वो रेट है 392 रुपए का, यानी कि 390 रुपए से नीचे नीचे का क्लोजिंग स्टॉप लॉस आप लगा के चलेंगे। पहला टारगेट एरिया यही 460 ही लेके चलेंगे, करंट रेट्स पे बाइंग करना शुरू करेंगे, एक्यूमुलेट करना शुरू करेंगे। 430 से ऊपर जाए तो मजीद इसके अंदर सीढ़ियां बना के ऊपर की तरफ आपने एक्यूमुलेट करना है। 460 रुपए से 460 रुपए का पहला टारगेट एरिया है हमारे पास। दूसरा टारगेट एरिया है ही 560 रुपए का। छोटा लेके ही नहीं चलना, बड़ा नफा कमाना है। और उसके बाद फिर मजीद आगे बढ़ेगा तो इंशाल्लाह ताला वो तो वीडियो में हम अपडेट कर देंगे, फिर 700 और फिर 800 और फिर 1200 रुपए तक के भी टारगेट इसके अंदर मौजूद है। लेकिन फिलहाल 560 तक तो इंशाल्लाह ताला हम रैली इसके अंदर एंजॉय करें। तो परफेक्ट तरीके से मैंने आपको सिनेरियो इसका बता दिया है। दूसरा हमारे पास आ जाता है GAL। अच्छा, GAL ने भी अपना मंथली का जो ब्रेकआउट था बेसिकली परफेक्ट तरीके से रीटेस्ट कर लिया है। ये अगर हम देखें तो ये एरिया था सारा। ठीक है, GAL के अंदर जब ये इसने तोड़ा था, जबरदस्त किस्म की कैंडल बनाई और ऊपर चले गया था, यहाँ पे हाई लगा के नीचे की तरफ क्लोजिंग इसने दे दी थी। उसके बाद अगले महीने की भी क्लोजिंग यहाँ पे दी थी, और फिर इसको ब्रेकआउट करके ऊपर की तरफ बढ़ा था इस रेट को। ठीक है, जो कि रेट है 565 रुपए का, और उसके बाद अगले महीने की भी जो क्लोजिंग है वो 563 पे आई थी। अब इसने कल के दिन, चूंकि सॉरी परसों के दिन जो मार्केट गिरी थी, तो उसमें अपना 550 वाला जो एरिया है, समझ ले 560 65 वाला एरिया जो है वो रीटेस्ट कर लिया इंट्राडे के अंदर, और वहां से ऊपर की तरफ आके फिलहाल खड़ा हो गया। मैं समझता हूँ स्टॉप लॉस, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, वेल डिफाइंड स्टॉप लॉस है 565 रुपए से नीचे नीचे का क्लोजिंग बेसिस पे। और ये मंथली कैंडल की क्लोजिंग मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर मंथ एंडिंग या तो मंथ के दरमियान ही 3 4 सेशन कंटिन्यूसली 565 से नीचे ट्रेड कराना शुरू कर दे तो, या फिर क्लोजिंग अगर देना शुरू कर दे, तो फिर आपका ये स्टॉप लॉस होगा। करंट रेट पे बाइंग करेंगे, पहला टारगेट एरिया जो है वो आपके पास 595 रुपए का, 592 रुपए का है। दूसरा टारगेट एरिया आप इसके अंदर लेके चलेंगे वो है 605 रुपए का। तीसरा टारगेट एरिया आप इसके अंदर जो इसका हाई है 630 रुपए का, वो 630 33 का वो लेके चलेंगे, और फिर उसके बाद फिर मजीद लेवल आएंगे तो इंशाल्लाह ताला वीडियो में आपको अपलोड अपडेट कर देंगे। याद रखिएगा, पैसा आपके हाथ में होना बड़ा इंपॉर्टेंट है। मार्केट के लेवल्स उसी तरीके से चलते रहेंगे। जो चीज़ें आप अपने पास कंट्रोल कर सकते हैं वो है आपके इमोशंस, जिसके ऊपर खास तौर पे आपने सबकत हासिल करनी है। दूसरा है आपका अपना पैसा, सही तरीके से एलोकेशन होना उसकी, परफेक्ट स्टॉक चूज करना और उसको बेहतरीन तरीके से लेके चलना, यही आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए। तभी आप स्टॉक मार्केट में बिजनेस कर सकते हैं। अदरवाइज आप भी इधर उधर बंदरों की तरह उछलते रहेंगे, और मार्केट ऊपर तो आप ऊपर, मार्केट नीचे तो फिर आप नीचे। अल्फाज पे ध्यान नहीं दीजिएगा, जो मैं समझाना चाह रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिएगा। बाकी याद रखिए, अगर नहीं समझ आ रहा है और बेहतरीन गाइडेंस चाहिए, परफेक्ट गाइडेंस चाहिए, तो नंबर आ रहा है 0336 2444466। रब्ता जरूर कीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप हमारा जरूर ज्वाइन कीजिए। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होती है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।